झारखंड विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को ट्रेनिंग दी गई कि आखिर विधायी कार्य कैसे की जाती है, आखिर किस तरीके से ये लोग सवाल सदन के पटल पर रख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक उज्जवल दास जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि 2 दिवसीय ट्रेनिंग का जो आयोजन है वो किया गया, क्या कुछ समझ में आया, पहले जो आप लोग समझते थे विधायी कार्य और जब यहाँ पर आकर समझ रहे हैं, क्या कुछ अंतर दिख रहा है? देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह का प्रशिक्षण जो हो रहा है वो होना चाहिए और ये कोई मतलब इसमें ऐसा वो मंच है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ आते हैं, दोनों ही सदस्यों को सीखने का मौका मिलता है इसमें। और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ, क्योंकि परिवर्तन हर दिन हो रहा है, नियमावली में परिवर्तन हो रहा है, नित्य नए संशोधन हो रहे हैं, नियम बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये प्रशिक्षण बहुत ही कामगार होगा। सदन की गरिमा कैसे होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की गई, कुछ समझ में आया? क्योंकि बीच में ऐसा होता है कोई प्रश्न कर रहा है, बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा है, तो क्या ये सब चीज़ों को भी लेकर आप लोग समझे कि कैसे क्या होना है? देखिए, वाद विवाद तो होता ही है, वो होना ही है, लेकिन उसके बाद भी जो है सो सदन के बाद भी एक जो सदन होता है, जैसे हम लोग कमेटी के महत्व को लोग नहीं जानते हैं, विधानसभा में कई कमेटियां हैं, तो उस कमेटी के महत्व को भी लोग समझें इस बात को, तो इसका भी प्रशिक्षण दिया गया हम लोगों को। और मुझे लगता है कि मैं पहले भी शायद इतना नहीं जानता था कि कमेटियों के पास इतना पावर होता है, और प्रशिक्षण के बाद मैं जाना कि मैंने कमेटी के पास इतना पावर होता है। और दूसरी चीज़ है कि कहीं पर भी एक उठने बैठने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, और सदन में आज जब हम लोग प्रशिक्षण पा रहे थे तो उसमें लग रहा था कि हम लोगों को प्रश्न कैसे करना चाहिए। और आपने एक डाउट भी अपना शायद क्लियर हो गया। आपने कहा कि अगर कोई प्रश्न आप रख रहे हैं और सही तरीके से उत्तर नहीं आ रहा है तो शायद जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने कहा कि एट अ टाइम आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है, मे भी थोड़ा टाइम लगेगा, से संतुष्ट है? नहीं, मैंने ये प्रश्न ये किया था कि अगर मैं कोई विधानसभा में प्रश्न उठा रहा हूँ और उस प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया और अस्वीकार करने का जो रीज़न है वो मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो उसकी जो जानकारी मुझे मिली तो एक नई जानकारी थी मेरे लिए, मैंने उस जानकारी से मैं सहमत हूँ, संतुष्ट हूँ, और मुझे लगा कि अब मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। कल सरकार बजट पेश करेगी, कितनी उम्मीद है? क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर जनता के हित में नहीं आएगी तो आप लोग विरोध करेंगे, तो क्या कितनी उम्मीद है और क्या लगता है जनता के हित में आएगा क्या यह बजट? उम्मीद क्या है, मैं यही कह सकता हूँ कि वही पुराना ढोल फिर से बजाया जाएगा और सरकार अपनी डफली अपना राग ही गाएगी। और कल बजट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक उज्जवल दास जी मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं इन लोगों को जो सहायता है वो मिल रही है। पहले इन लोगों का कहना था कि ये लोग उतना समझ नहीं पाते थे कि आखिर सदन की कार्रवाई कैसे चलती है, कैसे प्रश्न उठाया जाता है, तो इनका कहना है कि इस तरीके की जो ट्रेनिंग है हर साल होनी चाहिए। फिलहाल कैमरा सहयोगी अरुण के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।